हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बुद्धा एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए मैं सतीश सर लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का क्लास नंबर तीसरा। क्लास नंबर तीसरा में सर क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार तथा शब्द के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑल ओवर शब्द के पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। शब्द का पूरा जन्म कुंडली जितना भी प्रकार होता है उसको भी पढ़ेंगे और शब्द के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने का प्रयास करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का 2 वीडियो दे चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम था भाषा, बोली और लिपि और दूसरा चैप्टर का नाम था बाबू क्या? वर्ण विचार। दूसरा चैप्टर का नाम था वर्ण विचार, जिसमें स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार तथा शब्द के प्रकार पूरा डिटेल से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के बोर्ड स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसका फटाफट से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बाबू? वर्णों के सार्थक मेल को वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं या तो वाक्य कहते हैं? तो बताइए, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर सार्थक मेल का मतलब क्या होता है? जैसे में को एक वर्ण है और लो एक वर्ण है और मो एक वर्ण है, जब इन तीनों को सार्थक मेल करा दिया जाए तो बन जाता है बाबू कलम। क्या बन जाता है? कलम। और कलम का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उससे हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो कलम का अर्थ निकल जाता है, इसीलिए सार्थक क्या है? ये सार्थक शब्द है। और कोई ऐसा वर्ड ले लीजिए जिसका कोई अर्थ ही ना निकले तो गलत बात हो जाएगा। जैसे में ले लिए यो रो यो रय का मतलब क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता है, तो ये निरर्थक शब्द है। ये क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। जबकि को प्लस लो प्लस मो बराबर हो गया कलम। कलम का अर्थ निकलता है जिससे हम लोग लिखते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं। जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम वर्ण कहते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। लेकिन इसमें प्रश्न था वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। अब प्रश्न नंबर दूसरा आ गया है। शब्द तो हो गया सर, अब शब्द का प्रकार आ गया। लेकिन प्रकार अलग अलग तरह के होता है। कभी बोलेगा शब्द उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, और रूपांतर के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पे शब्द 6 प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार होता है। तो सबसे पहला आधार देखिए क्या बोल रहा है? उत्पत्ति। इसी को बोल सकते हैं स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सर ये VVI क्वेश्चन है। हाँ VVI क्वेश्चन है, VVI नहीं TTI है। सर TTI क्यों है? क्योंकि इसे बिहार बोर्ड एक बार पूछ लिया है। बिहार बोर्ड इसे पूछ लिया है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर कौन कौन प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार तो होते हैं, लेकिन कौन कौन होते हैं वो भी बता दें। सबसे पहला होता है बाबू तत्सम। क्या होता है? तत्सम। दूसरा होता है बाबू तद्भव, तद्भव। और सर तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बाबू देशज। क्या होता है? देशज। सर चौथा क्या होता है? चौथा होता है बाबू विदेशज, विदेशज शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 तो लीक हो गया है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द का प्रकार नहीं है? अभी अभी बताए उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसमें बोल रहा है तत्सम शब्द का प्रकार है, देशज शब्द का प्रकार है, विदेशज शब्द का प्रकार है, लेकिन विशेषण शब्द का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। आप लोग का भी कमेंट में डी ही होना चाहिए, और डी के अलावा दूसरा हो रहा है तो गलत बात है। क्या है बाबू? गलत बात है। सर गलत बात क्यों है? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान नहीं है क्लास पे। अगर आपका ध्यान क्लास पे रहेगा तो पक्का आंसर सही आएगा। हाँ सर आपसे ध्यान देंगे क्लास पे, बिल्कुल खिड़की में नहीं देखना है। किधर देखना है बाबू? क्लास में देखना है। स्क्रीन को फुल कर लेना है और देखना है क्लास को। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत के रूप में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वैसा शब्द जो संस्कृत वर्ड में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बाबू तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। सर संस्कृत शब्द समझ में नहीं आता है। बाबू बताओ अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है बाबू? घोड़ा।
क्या होता है बाबू? घोड़ा। और गज का मतलब क्या होता है बाबू? हाथी। क्या होता है? हाथी। तो हाथी भी शब्द है, गज भी शब्द है, लेकिन गज जो शब्द है ना बाबू वो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। सर तत्सम शब्द ये क्यों है? क्योंकि ये संस्कृत के रूप में पाया जाता है, इसीलिए तत्सम शब्द है। और अश्व है कैसा शब्द है सर? तो तत्सम शब्द है। लेकिन सर हाथी और घोड़ा किस प्रकार का शब्द है? तो तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है बाबू? तद्भव। क्या होता है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन कौन है? हाथी और घोड़ा, क्योंकि ये हिंदी के रूप में पाया जाता है। जो संस्कृत के रूप में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं सर? तत्सम कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है बाबू, भानु, कर्म, अग्नि, हस्त। हस्त किस प्रकार का शब्द है? ये सारा जो वर्ड है ना बाबू संस्कृत वर्ड है। कैसा वर्ड है बाबू? संस्कृत वर्ड है। सर वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं, शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। तो ये किस प्रकार का शब्द है बाबू? तो संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। और संस्कृत के रूप में पाए जाने वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सर इसमें अब 4 को दिए हैं, ये चारों क्वेश्चन बना सकते थे कि भानु किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। कर्म किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। सर इसको संस्कृत में तो हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो हिंदी में कर्म को बोलते हैं काम। क्या बोलते हैं बाबू? काम। अग्नि को बोलते हैं हिंदी में आग, और हस्त को बोलते हैं हिंदी में हाथ। और संस्कृत के रूप में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है बाबू, तत्सम शब्द का हिंदी रूपांतर कौन सा शब्द कहलाता है? तत्सम शब्द का हिंदी रूपांतर कौन सा शब्द कहलाता है? जैसे में सर आया था ना अश्व, अश्व हो गया था संस्कृत वर्ड, इसका हिंदी वर्ड हो जाता था घोड़ा। क्या हो जाता था? घोड़ा। तो हमें तो पता है अश्व हो जाता है तत्सम शब्द। क्या हो जाता है बाबू? तत्सम शब्द। लेकिन ये घोड़ा कैसा वर्ड हो जाएगा? तो घोड़ा हो जाता है बाबू तद्भव शब्द। कैसा हो जाता है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं सर? तो तत्सम शब्द का हिंदी रूपांतरण तद्भव शब्द कहलाता है। इसका परिभाषा दूसरा भी होता है, हिंदी के रूप में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहना है। किशोर मत कर अभी गमों की रात है, किशोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देने बस, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है बाबू, बहुत टाइम है, कम से कम 5-6 महीना है। अगर लगातार लाइव क्लास लेंगे ना तो धज्जियां उड़ जाएगा। पूरा व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से धज्जियां उड़ा देंगे, फिर बुक का, और हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं बातचीत का ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट, जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, काम हो गया, हाथ हो गया, आग हो गया, रात हो गया, ग्राम हो गया, चांद हो गया, किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है बाबू? ये सारा वर्ड हिंदी वर्ड है। हिंदी वर्ड किस में पाया जाता है? तद्भव शब्द में। सर चांद हिंदी वर्ड है तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? चांद बोलते हैं। ओनली क्या बोलते हैं बाबू? चांद। अगर अनसवर है तो हो जाएगा संस्कृत वर्ड। कैसा हो जाएगा बाबू? संस्कृत वर्ड। गांव होता है हिंदी, गांव होता है हिंदी, और ग्राम हो जाता है संस्कृत। ग्राम क्या हो जाता है बाबू? संस्कृत। देखिए बाबू 1 मिनट देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ग्राम वर्ड, ग्राम वर्ड लिखा होता है क्या? संस्कृत। ये गलती से टाइप हो गया, इसे मिटा देते हैं। गांव के जगह पे क्या होगा? गांव। ये जो गांव है ना, गांव हिंदी वर्ड है, और ग्राम जो है ना वो संस्कृत वर्ड है। चांद संस्कृत वर्ड है, जबकि चांदा अगर चांद बिंदु रहेगा क्या हो जाएगा? हिंदी वर्ड। क्या हो जाएगा बाबू? हिंदी वर्ड। तो यहाँ पे काम हो गया हिंदी, हाथ हो गया हिंदी, आग हो गया हिंदी, रात हो गया हिंदी, गांव हो गया हिंदी, और चांद हो गया हिंदी। तो हिंदी के रूप में पाए जाने वाला शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ हो उसे कौन सा शब्द कहते हैं? जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ हो उसे देशज शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? देशज शब्द कहते हैं। और सर जिसका जन्म अपने देश में नहीं हुआ हो, जन्म का मतलब सर ये शब्द पैदा लेता है? नहीं बाबू, पैदा नहीं लेता है, ये बोलना प्रारंभ करता है अपने देश में। क्या करता है? बोलना प्रारंभ करता है अपने देश। अपने देश भारत में क्या क्या बोलता था सर? जैसे में खटिया अपना देश का शब्द है, खिचड़ी अपना देश का शब्द है, पगड़ी अपना देश का शब्द है। खटिया हो गया, खिचड़ी हो गया, लोटा, डोरी, फुंदगी, ये सब क्या है? अपना भारत का शब्द है बाबू, भारत का शब्द है। तो जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? देशज शब्द। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। सर जिस शब्द का जन्म दूसरे देश में नहीं हुआ, अपने देश में नहीं हुआ, उसे क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द। जन्म का मतलब सर शब्द पैदा होता है? नहीं, पैदा नहीं होता है, बोला जाता है। जो शब्द अपने देश में बोला जाता है, जिस शब्द
शुरुआत में पहले अपने देश में बोला गया उसे देशज शब्द कहेंगे, और जो शब्द दूसरे देश में बोला जाता था लेकिन अपने देश में भी अब बोला जाता है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। तो अगला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है खटिया हो गया, खिचड़ी हो गया, लोटा, डोरी, गांव, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये सारा वर्ड भारत देश में बोला जाता था, बोला जाता अभी भी है और सबसे पहले भारत में ही बोला गया। भले अब किसी और देश में बोला जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा शब्द केवल भारत में बोला जाता है और सबसे पहले भारत में बोला गया था, इसीलिए इसे देशज शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन कुछ शब्द ऐसा होता है जिसका जन्म दूसरे देश में हुआ हो, जन्म का मतलब समझना है दूसरे देश में बोला जाता हो लेकिन अब भारत में भी बोला जाता है, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो जिस शब्द का जन्म अपने देश से बाहर में हुआ हो लेकिन बोला अपने देश में भी जाता हो, लेकिन बोला अपने देश में भी जाता हो, उसे विदेशज शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। सर विदेशज शब्द बताइए। कपड़ा विदेशज शब्द है, उर्दू शब्द है कपड़ा। ये जो पहनते हैं ना कपड़ा बोलता है दिन रात, हिंदी में वस्त्र बोलते हैं। जल हो गया हिंदी वर्ड, और उर्दू में क्या होता है बाबू? पानी। पानी बोलते हैं ना, पानी पियेंगे पानी, पानी उर्दू वर्ड है जबकि हिंदी वर्ड जल है। तो अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, स्कूल, बुक हो गया, चाकू हो गया, कागज हो गया, आदमी हो गया, आदमी दुदुबार हो गया, औरत हो गया, औरत हो गया, वो किस तरह का शब्द है? ये सारा विदेशज शब्द है। दूसरे देश में बोला जाता था कागज, दूसरे देश में बोला जाता था चाकू, बुक दूसरे देश में बोला जाता है, स्कूल दूसरे देश में बोला जाता है, आदमी दूसरे देश, औरत दूसरे देश, यहाँ तक कपड़ा दूसरा देश, पानी दूसरा देश, कलम दूसरा देश में बोला जाता था, मोहब्बत, जनाजा, ये सब दूसरा वर्ग का शब्द है लेकिन अब भारत में भी बोला जाता है, इसे विदेशज शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन का राइट आंसर। सर एग्जाम में आप तो 5 को दे दिए, एग्जाम में 5 को पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो सर कैसे पूछेगा? पूछेगा स्कूल, स्कूल शब्द किस प्रकार का शब्द है? स्कूल शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो विदेशज शब्द है। तो अब सर 5 को क्यों दिए? ताकि एक ही बार 5 को क्लियर हो जाए, 5 क्वेश्चन बनाना ना पड़े। समझ में आया? हाँ आ गया सर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है? 12। सर क्वेश्चन आप ही से करते हैं और आप ही आंसर भी देते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम भी कभी कभी नहीं स्टूडेंट थे और पूछना नहीं चाहते थे, सर से डरते थे। तुम सब भी स्टूडेंट है, सर से जल्दी नहीं पूछेगा, डरेगा, लेकिन कंफ्यूजन तुम्हारा दिमाग में भी चलेगा। इसीलिए मेरा दिमाग में कंफ्यूजन चलता था बचपन में, इसीलिए हमें लगता है सर बच्चा हो सकता है ये क्वेश्चन पूछता हो, इसीलिए हम पहले बता देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सर बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है सर? तो रूढ़ शब्द होता है। कौन कौन होता है? रूढ़ होता है, और फिर होता है यौगिक शब्द होता है, यौगिक होता है बाबू, ये दूसरा हो गया यौगिक। तीसरा होता है बाबू योग रूढ़ शब्द। क्या होता है बाबू? योग रूढ़ शब्द होता है। कौन सा होता है बाबू? योग रूढ़ शब्द होता है। सर अभी अभी आगे बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं और बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ये बिहार बोर्ड पूछ लिया, ये बिहार बोर्ड पूछ लिया है 2023 के एग्जाम में, ये बिहार बोर्ड पूछ लिया है 2023 के एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। 3 बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बनावट के आधार पे शब्द कौन कौन से प्रकार होते हैं? अभी अभी लीक हो गया क्वेश्चन। क्या होता है बाबू? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। यहाँ पे सर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द का प्रकार है। हाँ शब्द का प्रकार है। सर किसके आधार पे होता है? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के बताए थे सर? 4 प्रकार के। और यहाँ पे रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द, ये बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। तो इसमें पूछ रहा बनावट के आधार पे शब्द कौन कौन प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। सर विकारी और विकारी शब्द का प्रकार है? हाँ शब्द का प्रकार है। सर तो इसमें होता है रूपांतरण, रूपांतरण, रूपांतरण या तो विकारी, इसको बोला जाता है रूपांतरण या तो विकारी। विकारी के आधार पे या तो रूपांतरण के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी शब्द। तो ये भी हो सकता है शब्द 2 प्रकार के। रूपांतर के आधार पे शब्द 2 प्रकार के होता है, बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होता है, और उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होता है। इसमें पूछा है बनावट के आधार पे शब्द कौन कौन प्रकार के? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। अब अगला प्रश्न को देखिएगा बाबू, प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है? 14। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कौन कौन से प्रकार होते हैं? अभी अभी बताएं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति का दूसरा नाम स्रोत भी था। 4 प्रकार के कौन कौन सर? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सर आप बार बार क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं ताकि याद हो जाएगा। सर फिर बताइएगा कि बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होता है। हाँ बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होता है। रूपांतरण के आधार पे,
रूपांतरण के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। सर बार बार आप क्यों लिखते हैं एक ही बात? इसीलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सर आपको याद नहीं है क्या? हाँ हमको याद है। तो सर तो क्यों लिखते हैं बार बार? ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं जाना, एग्जाम में तुम सबको जाना है। और एग्जाम में ये मेरा पीडीएफ नहीं जाएगा, मेरा नोट्स नहीं जाएगा, तुम जाओगे और तुम्हारा दिमाग जाएगा और तुम्हारे साथ दो पेन होगा, एगो ब्लू एगो ब्लैक होगा, बस इतना जाएगा एग्जाम हॉल में। अगर दिमाग में है तभी लिख पाएगा, दिमाग में नहीं है तो नहीं लिख पाएगा। तो इसीलिए सबको किस में ढुकाना है? दिमाग में ढुकाना है। सर दिमाग में कैसे ढुकेगा? तो आप लोगों का दिमाग हमेशा मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए। सर खिड़की पे देंगे तो नहीं, खिड़की पे देगा गलत हो जाएगा। सर अगर मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हाट्सएप का, उसमें चले जाएंगे तो तब नहीं आएगा। जब क्लास कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, ओनली क्लास पे। सदी सर पढ़ा रहे हैं बस हमको ही देखना है, एकदम फुल स्क्रीन कर लो सब। और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सर आंसर देना जरूरी है? हाँ देना जरूरी है। सर क्यों देना जरूरी है? ताकि आप लोगों का दिमाग एक्टिव रहे। समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं सर? तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। रूपांतरण के आधार पे शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं? रूपांतरण के आधार पे शब्द बाबू होता है दो प्रकार के। कौन कौन सर? एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। एक क्या होता है बाबू? अविकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सर ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के, तो होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और बनावट के आधार पे शब्द तीन प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और लेकिन रूपांतरण के आधार पे शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। सर शब्द विचार से टोटल कितने प्रश्न लाए हैं? तो 22 था, इसको प्रश्न होगा उसे कर लीजिए, शब्द विचार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोल रहा है देखिए प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन पुरुष बदल जाता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका लिंग रूप वचन बदल जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बाबू? विकारी शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर वचन कैसे बदल जाता है? जैसे मैं बाबू यहाँ पे लिखा हो लड़का, लड़का का मतलब होता है एक लड़का, लेकिन अगर इसी को कर देते हैं लड़के, क्या कर देते हैं लड़के, तो इसका वचन बदल गया, क्योंकि ये था एक वचन, ये हो गया बहुवचन। क्या हो गया बाबू? बहुवचन। क्या हो गया बाबू? बहुवचन। तो इसीलिए ऐसा शब्द जिसका लिंग और वचन और पुरुष बदलता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन सर जिसका नहीं बदलता हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? अविकारी शब्द। वो भी प्रश्न आ गया 17 नंबर में। ऐसा शब्द जिसका लिंग वचन पुरुष नहीं बदलता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं? तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। सर एक आठ एग्जाम्पल दीजिए। जैसे में और, क्या हो जाएगा? और हो गया, तथा हो गया, धीरे धीरे हो गया, क्या हो गया बाबू? धीरे धीरे हो गया, एवं, और क्या होगा सर? धीरे धीरे हो गया, आज हो गया, कल हो गया। ये सब ऐसा वर्ड है जो कि कभी नहीं बदलेगा। कल मोहन खाया था, कल मोहन नहाया था, कल मोहन दौड़ा था, कल कभी बदल ही नहीं रहा है। कल सोहन दौड़ा था, कल मोहन दौड़ा था, कभी सोहन आ रहा है, कभी मोहन आ रहा है, कभी कल सतीश सर लिख पढ़ाए थे। तो कल कभी बदलने वाला नहीं है, धीरे धीरे बदलने वाला नहीं। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है, सोहन धीरे धीरे दौड़ता है, लड़की धीरे धीरे दौड़ती है, लड़का फास्ट दौड़ता है। तो ये सब क्या होता है? नहीं बदलता है। जब नहीं बदलता है तो उसे कौन सा शब्द कहते हैं? और विकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि देशज शब्द, खतरनाक क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में इस तरह लपेटेगा। सर ये क्वेश्चन आसान है? हाँ आसान है, लेकिन क्वेश्चन में मेकअप है। क्वेश्चन में मेकअप है सर, कैसे पता चला आपको मेकअप है? हमें पता चल जाता है। लड़की मेकअप करके आती है, आप लोगों को पता नहीं चलता? हाँ सर चल जाता है। जैसी बारिश होगा मेकअप धुल जाएगा, लड़की पता चलेगा वही लड़की है। क्या है? वही लड़की है। तो उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन क्या किया है? मेकअप कर दिया है कि देशज शब्द किस आधार पे शब्द का भेद होता है। यानी देशज शब्द है ना, उस शब्द के किस आधार पे होता है जो इसका नाम आया है। तो किस आधार पे होता था? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति या तो स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द चार प्रकार के। कौन कौन सर? ये होता था तत्सम शब्द, और दूसरा होता था बाबू तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। सर तीसरा क्या होता था? देशज शब्द। क्या होता था बाबू? देशज। चौथा सर विदेशज, विदेशज। सर हमें पता है, क्यों लिख रहे हैं आप? इसलिए लिख रहे हैं ताकि और पता हो जाए, ताकि याद हो जाए कंप्लीट। तो उत्पत्ति के आधार पे सब चार प्रकार के। तो बोल रहा है देशज शब्द किस आधार पे शब्द का भेद है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्पत्ति के आधार पे या तो स्रोत के आधार पे। ठीक ना बाबू? और बनावट या तो रचना के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सर बनावट को रचना भी बोलते हैं। हाँ बनावट या तो रचना एक ही बात है। सर रूपांतर या तो विकारी के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। सर अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर? उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द,
एकार्थी शब्द, अनेकनार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और एक और क्या बच गया, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 19 देखिए बाबू, 19 नंबर प्रश्न, अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर ये आप क्लास में नहीं बताएं तो इसमें यहाँ पे बता दिए, आप लोग बना लीजिए। सर आप क्यों नहीं बताए थे, वहां पे छूट गया होगा तो यहाँ पे बता दिए, कंप्लीट हो गया। तो अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के बाबू? 6 प्रकार के। कौन कौन होता है सर? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अब छठा हो जाता एक शब्दों के बदले अनेक शब्द। हम इसलिए भी नहीं पढ़ाए थे ताकि खिचड़ी हो जाएगा। जब हम तुम्हें बताते ना पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द, वहां पे आप लोगों को बताते हैं कि शब्द अर्थ के आधार पे 6 प्रकार के होता है। इसके बाद ये 6 प्रकार बताते हैं और 6 प्रकार को पढ़ाते भी। इसीलिए अभी नहीं बताए हैं सर, गलत कर दिए नहीं, इसीलिए नहीं बताएं ताकि आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। सर अभी क्यों नहीं बताएं? ताकि आपका दिमाग में बोझ बढ़ जाएगा, इसीलिए। तो अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 6 प्रकार के। देखिए 20वां नंबर प्रश्न, अर्थ के आधार पे शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला प्रश्न ऑप्शन देखिए, बोल रहा है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार पे होता है। उत्पत्ति किस पे होता है बाबू? उत्पत्ति के आधार पे। और ये बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे 3 प्रकार के। और रूपांतरण के आधार पे होता है बाबू, रूपांतरण के आधार पे 2 प्रकार के। और अर्थ के आधार पे सब 4 प्रकार के। देखिए एकार्थी शब्द जिसका केवल एक अर्थ निकलता हो, अनेकार्थी शब्द जिसका अनेक अर्थ निकलता हो, पर्यायवाची शब्द तो जानते ही हैं, एक शब्द को अलग अलग नाम से बोला जाए उसे पर्यायवाची शब्द, आग का अग्नि होता है, ज्वाला होता है, सब होता है बाबू। विलोम शब्द राजा का गरीब, ये सब विलोम शब्द होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में भी कुछ कुछ अलग होता है। एक देखिए बाबू, एक होता है अन्न। अन्न का मतलब होता है बाबू अनाज। अनाज क्या होता है? अन्न का मतलब अनाज। और एक शब्द और आएगा अन्न। अन्न का मतलब होता है बाबू दूसरा। क्या होता है? दूसरा। तो ये हुआ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखने में लगेगा सेम, बोलेंगे तो लगेगा सेम, लेकिन उसका अर्थ हो जाएगा अलग। क्या हो गया? अन्न का मतलब हो गया अनाज, अन्न का मतलब हुआ दूसरा। क्या हो गया? दूसरा। तो यहाँ पे देखिए अर्थ के आधार पे शब्द 6 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द सर किसे कहते हैं? जिसका 4 भुजा हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जिसका पति जिंदा हो उसे सुधवा, साधवा कहते हैं। ये सब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। ये सब बताएंगे बाबू, ऐसा सब बात नहीं है। हाँ सर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 2 प्रश्न और है बस। तत्सम शब्द सर्प हो गया, चांद हो गया, ग्राम हो गया और क्या दांत हो गया का क्रमशः तद्भव शब्द में क्या क्या बोलेंगे? क्या क्या करेंगे सर? बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? तो आप ही बताइए। तत्सम शब्द जो बाबू होता था, तत्सम शब्द वो होता था संस्कृत वाला शब्द। संस्कृत वाले शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, लेकिन तद्भव शब्द हिंदी वाला शब्द को कहते हैं। तो सर्प हो गया संस्कृत वर्ड, चांद हो गया संस्कृत वर्ड, ग्राम हो गया संस्कृत वर्ड और क्या, और दांत हो गया संस्कृत वर्ड। अब देखिए अनस्वर है ना, अनस्वर, जहां पे चांद बिंदु मिले वो हिंदी वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? हिंदी वर्ड। देखिए ग्राम में चांद बिंदु नहीं है तो संस्कृत वर्ड है। दांत में चांद बिंदु नहीं ना तो संस्कृत वर्ड है। चांद बिंदु रहेगा हिंदी हो जाएगा। सर्प में देखिए, सर्प में यहाँ पे देखिए चांद बिंदु लगा हुआ है, ये हिंदी वर्ड हो जाएगा। सर इसमें 5 प्रश्न है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा बता दें। पूछेगा सर्प शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? सर्प शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सो में चांद बिंदु हो जाएगा और पो हो जाएगा। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पूछ सकता था ग्राम का तद्भव शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा गांव। क्या हो जाएगा बाबू? गांव। जहां पे चांद बिंदु आ गया वो हो जाएगा हिंदी वर्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा तद्भव शब्द। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रमशः पूछ रहा है। सर्प का क्या हो जाएगा? सांप, चांद बिंदु आ जाएगा। चांद का भी चांद बिंदु आ जाएगा और ग्राम को हो जाएगा क्या बाबू? गांव। और दांत का भी चांद बिंदु लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए चांद बिंदु नहीं लगाया है, गलत बात है। यहाँ पे देखिए ग्राम का ग्राम में छोड़ दिया, गलत बात है। दत्त कर दिया, गलत बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको जरा गौर से देखिएगा। सर गौर से क्यों देखेंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न है।
इसमें क्या है बाबू, बहुत सारा प्रश्न है, इसीलिए इसको गौर से देखना है। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न, चारों प्रश्न पूछ सकता था, चारों इंपोर्टेंट है, इसीलिए एक ही बार लाके दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, लगता है अंतिम प्रश्न आ गया हो। हाँ देखिए बाबू, अंतिम प्रश्न है। क्या ये अंतिम प्रश्न है? लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सूचना दे दें। सूचना ये दे दें कि मेरा हिंदी व्याकरण का सेशन तो चल ही रहा है, लेकिन इसी चैनल पे अब आप लोगों को हम लाएंगे बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, अब लाइव टेस्ट होगा, लाइव होगा, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को आंसर देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा और आप लोगों को आंसर देना है। टोटल 40 प्रश्न या तो 45 प्रश्न रहेगा हर एक चैप्टर से। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना और अंत में बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का कितना सही हुआ। सबसे पहले हम लेकर आएंगे बातचीत का ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट, फिर आएगा, उसने कहा था ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट, फिर आएगा संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट। इसी तरह से बुक का भी सीरीज चलेगा और इधर हमारा व्याकरण का सीरीज चल ही रहा है। तो सबसे अंतिम प्रश्न है, और ये HW वाला प्रश्न कि तत्सम शब्द होता है गिरी, तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? यानी गिरी जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड होगा, संस्कृत वर्ड होगा, संस्कृत शब्द होगा, इसीलिए तत्सम शब्द है। तो गिरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अब हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोगों को बताना है। महल बोलते हैं, या तो आलय बोलते हैं, या तो घर बोलते हैं, या तो सदन बोलते हैं। सर, आलय का मतलब ही होता है क्या? घर होता है। सदन का मतलब ही घर होता है। लेकिन जब हिंदी वर्ड पूछेगा तो बाबू आप लोगों को क्या लगाना है? घर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अंतिम प्रश्न था, लेकिन करे क्या, हमें भी बताना पड़ गया, बता दिए हैं। लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इस क्वेश्चन का, और अपना नाम लिखना है और बताना है कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। जो हिंदी व्याकरण का सेशन चल रहा है, चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, तो आप लोगों को बताना है कि सर ये सेशन चालू रखें या तो बंद कर दें, चालू रखें या तो बंद कर दें। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो चालू करेंगे, अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, तब हमें पता चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और फिर हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर जो आएगा बाबू, संज्ञा क्या आएगा? किसका आएगा सर? संज्ञा का आएगा, और बुक में बातचीत का ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट होगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।